वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक में प्रॉफिट लॉस चल रहा है। पार्ट नंबर 7 हम शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो क्या है हमारा पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल। देखो क्या कह रहा है। एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20 रुपए अधिक बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो कुकर का क्रय मूल्य कितना है ये ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये कह रहा है कि 16% का लाभ 20% हो गया। कब हो गया? जब आपने सेलिंग प्राइस को यानी विक्रय मूल्य को 20 रुपया बढ़ा दिया। तो जब आपने 20 रुपया बढ़ाया तब प्रॉफिट बढ़ा है। तो कितना प्रॉफिट बढ़ा? देखो यहाँ पे 4% बढ़ा। यानी मैं कह सकता हूं क्या कि 4% की जो वैल्यू है वो 20 रुपए के बराबर है। तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी आएगी? आपने इसको 25 से गुणा किया, तो इसको भी मैं 25 से कर दूं, 20 को 25 से कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 500 रुपए हो जाएगा। 500 रुपए यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ऐसे हम खूब सारे कर चुके हैं अब तक में। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9,400 रुपए में बेचा। इससे उसे कुछ हानि हुई। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 में बेचा। इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दुगना था। तो एक टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है ये ज्ञात करो। ये कह रहा है कि अगर वो टीवी को 9,400 में बेचता है तो उसको कुछ हानि हो रही है, लेकिन अगर वो 10,600 में बेच देता है तो उसको जो लाभ होगा ना वो पिछली वाली हानि का डबल होगा। तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि क्रय मूल्य कितना होगा। देखो यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। मान लो यहाँ पे क्रय मूल्य है। अगर क्रय मूल्य से ज्यादा पर बेचोगे तो लाभ होगा, क्रय मूल्य से कम पर बेचोगे तो हानि होगी। तो पहले केस में हानि हो रही है जब आपने उसको 9,400 में बेचा। यहाँ पे ये क्या है? ये हमारे पास हानि है, लॉस है। ठीक है। लेकिन आगे कह रहा है कि अगर आप 10,600 में बेचते हो, यानी इससे आगे आ गए, आप कहां पे बेच रहे हो? 10,600 रुपए में बेच रहे हो, तो अब आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और इस बार जो प्रॉफिट है वो पहले वाले लॉस का डबल होगा। पहले वाला लॉस कितना है? मान लो ये लॉस x है, तो ये प्रॉफिट कितना होगा? 2x होगा। सवाल में लिखा हुआ है सामने। इन दोनों का गैप कितना है? देखो 1200 रुपए का है। 9400 और 10,600 के बीच का गैप कितना है? 1200 रुपए का। और यूं देखा जाए तो ये गैप कितना है? x और ये 2x, कुल मिलाकर कितना हो गया? 3x। यहां से मैं कह सकता हूं क्या x की वैल्यू 400 रुपए है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 400 रुपए। अब अगर मैं इसके अंदर x जोड़ दूंगा तो सीपी पे पहुंच जाऊंगा, या फिर इसमें से 2x को घटा लूंगा तो सीपी पे पहुंच जाऊंगा। तो मैं इसके अंदर x जोड़ लूं, तो जब मैं 9,400 में 400 जोड़ता हूं, जैसे ही मैं x जोड़ता हूं तो सीपी पे पहुंच जाऊंगा। तो कितना हो गया हमारा आंसर? 9,800, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है हमारे पास, एक व्यक्ति दो वस्तुएं ₹99 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसे एक पर 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो कुल दोनों वस्तुओं पर उसे क्या हुआ? लाभ हुई या हानि हुआ? देखो उसने एक वस्तु तो 10% के लाभ पर बेची, मतलब 10 की जगह 11 में बेची। ये मेरी सीपी, ये मेरी एसपी। सेकंड नंबर को मैं अगर देखूं, सीपी और एसपी, 10% हानि हो रही है, मतलब 10 की जगह इस बार कितने में जा रही है? देखो 9 में जा रही है। यहां तक ठीक है। सवाल कह रहा है कि दोनों को 99 में बेचा, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य 99 रुपीज है। ये अपन को गिवन है। इसका मतलब ये 11 नहीं है, एक्चुअल में कितना है? 99 है। और ये 9 भी एक्चुअल में कितना है? 99 है। 11 से 99 कैसा आया? 9 से गुणा करने पर, तो इसको 9 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 90। 9 से 99 कैसा आया? 11 से गुणा करने पर, तो मैं 10 को 11 से गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 110। अब ऑल ओवर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये मुझे फाइंड करना है। यहां पे देखते हैं। 90 की चीज 99 में जा रही है, मतलब 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद में 110 रुपए की चीज 99 में जा रही है, इसका मतलब यहां से 11 रुपए का लॉस हो रहा है। यहां से 9 रुपए का प्रॉफिट, यहां से 11 रुपए का लॉस। ऑल ओवर देखा जाए तो कितना हो गया? 2 रुपए का लॉस। कितना हो गया? 2 रुपए का लॉस, यानी हानि हो गई। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? साथ साथ में ट्राई जरूर करते रहो हर एक सवाल को। जब तक आप अपने हाथों से नहीं करोगे तो ये प्रैक्टिस सिर्फ मेरी होती रहेगी, फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो खुद हाथों से सवाल करो। जब प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में यहां पे समझो सॉल्यूशन को। अब देखते हैं क्या है आगे। आगे कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत मूल्य से 10% वृद्धि करके बेचता है। इसके बाद वह इस मूल्य पर 10% की कमी भी कर देता है।
तो उक्त व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त हुआ लाभ या हानि, मतलब क्या करता है, पहले तो वो क्रय मूल्य को 10% बढ़ाकर अंकित करता है और उसके ऊपर वो 10% का डिस्काउंट दे देता है। तो इस पूरी प्रोसेस में उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो इस टाइप के सवाल को ऐसे करना चाहिए, यहाँ पे लिख लो एक तरफ सीपी, एक तरफ लिख लो एमपी और एक तरफ लिख लो एसपी। सबसे पहले तो उसने क्रय मूल्य को 10% बढ़ाकर लिखा, भाई जितने में उसने खरीदा उससे 10% उसने ज्यादा अंकित कर दिया उसके ऊपर। तो 10% को भिन्न के रूप में क्या लिखते हैं अपन, 1/10 लिखते हैं, यानी 10 के ऊपर 1 ज्यादा लिखा है, मतलब अगर सीपी 10 है तो एमपी कितनी है, 11 है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि अंकित मूल्य के ऊपर उसने 10% की छूट दे दी, 10% की छूट दे दी मतलब कमी कर दी। तो फिर से 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, 10 के ऊपर 1 की छूट है, मतलब 10 की चीज कितने में जा रही है, देखो यहाँ पे 99 में जा रही है। इन दोनों रेशियोज को मर्ज करना है, रेशियो को मर्ज करना भी हम खूब बार कर चुके हैं। कैसे करते हैं, 11 का और 10 का एलसीएम कितना होता है, 110, तो यहाँ पे लिख दिया 110। 11 से 110 कैसा आया, 10 गुणा करने पर, तो इसको 10 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 100। 100 से 110 कैसा आया, 11 गुणा करने पर, तो इसको 11 गुणा कर लूंगा, कितना हो जाएगा 99। देख लो यहां तक, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 100 रुपए की सीपी, 99 रुपए की एसपी, अगर 100 की चीज 99 में जा रही है मतलब 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। 1 यूनिट का लॉस किस पर हो रहा है, सीपी के ऊपर, यानी 100 के ऊपर। 1/100 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर लो, तो कितना हो गया ये 1% का लॉस। 1% का लॉस यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगला सवाल है हमारे पास, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये ज्ञात करो। देखो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। मान लिया, एक तरफ सीपी लिख रहा हूं एक तरफ एसपी लिख रहा हूं, मान लिया कि एसपी 4 है, मान लिया कि एसपी 4 है, तो सवाल कह रहा है कि एसपी का 25% उसका लाभ है, एसपी का 25% उसका लाभ है, तो 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब इस सवाल में जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 1 यूनिट का। प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट का। अगर 1 यूनिट का प्रॉफिट है, एसपी 4 है, तो सीपी 3 रही होगी, तभी तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो पाएगा। ठीक है, अब सीपी के ऊपर प्रॉफिट कितना होगा ये फाइंड करना है, तो 3 रुपए के ऊपर 1 रुपए का प्रॉफिट है, 3 रुपए के ऊपर 1 रुपए का प्रॉफिट, 1/3 क्या होता है, 1/3 33, सही 1/3% होता है। आई बात समझ में। तो कुल मिला के ये सवाल है कि अगर 25% लाभ एसपी के ऊपर हो रहा है तो सीपी पर कितना लाभ होगा। ठीक है, ये उस टाइप का सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष माल को क्रय मूल्य पर बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री में उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये ज्ञात करो। देखो मान लो कि किसी व्यापारी के पास टोटल 4 आइटम है, तो उसने 4 का 3/4, 4 का 3/4 कितना होता है, 3 होता है, तो उसने 3 आइटम 20% के प्रॉफिट पर बेचे और बचा हुआ एक आइटम नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचा, मतलब 0% पर बेचा, ऐसा कह दूं मैं, नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब 0 के हिसाब से बेचा। एवरेज निकालना है आपको फाइनली, और कुछ नहीं करना है। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, इसको सॉल्व करना है। इस टाइप के सवाल भी हम कर चुके हैं। तो जब आपको अलग अलग प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दे रखे हो कि कुछ आइटम इतने में, कुछ आइटम इस प्रॉफिट पर, कुछ आइटम इस लॉस पर, तो ऑल ओवर क्या होगा, तो इस केस में आप एवरेज लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, औसत निकाल रहा हूँ, कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, पूरा हटा दूं इसको, अगर मैं काटू 5 बार में कट गया, 5 × 3 कितना हो गया, देखो 15% हो गया। और यहाँ पे दिख रहा है मुझे 15% कहां पे, देखो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखो अगला सवाल है, एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तोल कर 25% का लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तोलता है यह आपको ज्ञात करना है। एक व्यापारी कहता है कि मैं सारा सामान जितने में खरीद के लाया उतने में बेच रहा हूं, लेकिन वो 25% का लाभ कमा रहा है चोरी करके। कितनी, 25% का लाभ कमा रहा है चोरी कर करके। तो कितनी चोरी कर रहा है वही आपको फाइंड करना है, मतलब 1 किलोग्राम की जगह कितना दे रहा है वो, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो 25% प्रॉफिट लिखा हुआ है, प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है 25%। 25% का मतलब कितना, 1/4। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि वो 1 यूनिट की चोरी कर रहा है, 1 यूनिट की चोरी कर रहा है, उसकी जेब से पैसे केवल और केवल 4 यूनिट के जा रहे हैं, उसकी जेब से पैसे केवल और केवल 4 यूनिट के जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो ग्राहकों को 4 आइटम दे रहा है, जबकि उसको एक्चुअल में देने कितने चाहिए, 5 आइटम देने चाहिए। आई बात समझ में। तो जब भी प्रॉफिट परसेंटेज हो तो आप इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लो। ऊपर वाली जो चीज है वो उसने चोरी की है,
और नीचे वाली जो चीज होती है नीचे वाली उतना उसने ग्राहकों को दिया है, तो ऑटोमेटिकली एक जोड़ोगे तो इधर आ जाओगे, ये क्या होगा एक्चुअल में जितना उसको देना चाहिए था। अब ये कह रहा है कि एक्चुअल में 5 नहीं, एक्चुअल में उसको 1000 ग्राम देना चाहिए। ये तो कह रहा है 1 किलोग्राम की जगह कितना दे रहा है वो, तो एक्चुअल में उसको तो 1 किलोग्राम देना चाहिए। 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है 1000 ग्राम। तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, कितना गुणा है, देखो ये 200 गुणा, तो इसको भी 200 गुणा कर लो, 4 इंटू 200 कितना हो जाएगा 800, यानी 800 ग्राम। वो अपने ग्राहकों को 1 किलोग्राम की जगह केवल 800 ग्राम ही दे रहा है, इस वजह से उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखो और अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल है, एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता तथा 16.50 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो बिजली की प्रेस का लागत मूल्य कितना है ये ज्ञात करो। देखो क्या करना है, 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये सीपी है और ये एसपी है। क्या कर रहा है, 10% का लाभ पर वो बेच रहा है। 10% का मतलब 1/10, यानी 10 की चीज कितने में बेच रहा है 11 में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 10 की चीज कितने में बेच रहा है 11 में बेच रहा है। ये ओल्ड और ये भी ओल्ड। उसके बाद में यहां पे कितना होगा सीपी न्यू और यहां पे कितना होगा एसपी न्यू। एसपी न्यू लिख देता हूं, ये तो सारा पुरानी सीपी एसपी का हिसाब किताब हो गया। अब सवाल कह रहा है कि अगर उसने 10% कम पर खरीदा होता, मतलब नई सीपी मिल रही है, तो 10% कम पर खरीदा होता तो मतलब क्या हो गया, 10 की जगह 9 में खरीदा होता, यही तो होता है 10% कम। और 16.50 रुपए कम में बेचा होता, यानी इस बार विक्रय मूल्य को भी कम कर रहा है और नया विक्रय मूल्य लिखा रहा है। लेकिन फिर से 16.50 रुपए को डायरेक्टली मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारा का सारा रेशियो है और 16.50 जो है ना वो रुपीज है, तो रुपीज को डायरेक्टली यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसको एक बार के लिए छोड़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। आगे कह रहा है 10% का लाभ होगा। अगर सीपी एसपी को इतना कम कर ले, सीपी को इतना कम कर ले तो 10% का लाभ होगा। तो पहले मैं इसको इंट्रोड्यूस कर लूं। 10% लाभ का मतलब कितना है कि इस बार 10 की चीज 11 में जाएगी और दोनों के दोनों नई सीपी एसपी है। आई बात समझ में। अब इन दोनों रेशियो को मर्ज कर लेते हैं। 9 और 10 का एलसीएम कितना होता है 90। 9 से 90 कैसा आया 10 टाइम्स, तो इसको भी 10 टाइम्स कर लो और इसको भी 10 टाइम्स कर लो। उसके बाद 10 से 90 कैसा आया इंटू 9, तो इसको भी इंटू 9 कर लो, कितना हो जाएगा 99। देखो ठीक है, यहां तक ये आ गया मेरे पास सीपी एसपी, पुरानी वाली और नई वाली सब का रेशियो आ गया। अब यहां पे आप देख सकते हो पुरानी एसपी 110 है, नई एसपी 99 है। दोनों का डिफरेंस कितना 1 यूनिट का, लेकिन एक्चुअल में दोनों का डिफरेंस कितना है 16.50 रुपए का। यही तो कह रहे हैं अगर पुरानी एसपी को 16.50 रुपए कम कर ले, यानी एक्चुअल डिफरेंस जो है वो कितना है, तो वो है 16.50। यानी मैं कह सकता हूं क्या कि 1 यूनिट की वैल्यू 16.50 है। तो आपको क्या पूछा है, यहां पे बोला है कि बिजली की प्रेस का लागत मूल्य कितना है, तो लागत मूल्य ये वाला है, देखो 100, ठीक है, लागत मूल्य ये वाला है 100, तो इसको अपन कर लें 16.50 से गुणा, 16.50 से गुणा कर लें। अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पे मैं कर लेता हूं 100 इंटू 16.50 कितना आ जाएगा, यहां से इसको मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट हटेगा, 2 जीरो हट जाएंगे, तो यहां से कितना मिल गया मुझे 165 समथिंग। लेकिन एक चीज और है, सीपी यहाँ पे 2 है, देखो एक सीपी ये वाली भी है, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ये वाला ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसमें हो सकता है कि इस सीपी की बात की हो, पुरानी वाली जो नई सीपी जो है उसकी बात की हो। तो 90 को अगर मैं इससे गुणा करूं तो क्या होता है 90 इंटू 90 इंटू कितना कर रहा हूं मैं 16.50, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है 2 जीरो आ गए। उसके बाद जीरो से जीरो हटा लो सारे के सारे, 9 इंटू 5 45, यहाँ पे आ गया 4, 54 और 4 कितने हो गए 54 और 4 हो गए 58, यहाँ पे आ गया 5, 9 और 5 कितने हो गए 14, 1485, 1650। हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, चेक कर लेते हैं अपन एक बार। 10% लाभ पर बेचा मतलब 10 की जगह 11 में 10% कम में खरीदा, 10% कम में खरीद लिया, उसके बाद में उससे 10% का लाभ होगा, तो 10 से 11 भी कर लिया, यहाँ पे आ गया 90, ये है 10 टाइम्स, 10 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स हो गया, ये 9 टाइम्स है तो इसको भी 9 टाइम्स कर लिया, बिल्कुल सही है। अच्छा गड़बड़ अपन ने यहाँ पे की है, देखो डिफरेंस ही गलत लिया है, 110 का और 99 का डिफरेंस कितना होता है 11 होता है, ठीक है। आई होप ये गलती आपने कब की पकड़ ली हो। 11 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना है, तो एक्चुअल डिफरेंस है 16.50, ये है, ठीक है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 16.50 बट्टा 11, ठीक है।
अब आपको बोला है, देखो एग्जाम में जब ये सवाल आएगा ना तो आपको क्लियरली दे रखा होगा पुरानी सीपी निकालो या नई सीपी निकालो। यहाँ पे इसने कुछ दे ही नहीं रखा, बिजली की प्रेस का लागत मूल्य कितना है, बस इतना बोल दिया। इसने ये नहीं बोला कि आप ये निकालना या ये निकालना है, ठीक है। तो जब ऐसा कोई सवाल हो कि उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है तो आप पहले इसको निकाल लो, पहले प्रायोरिटी आप इसको दो, ठीक है। अगर ये करने पर ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो फिर दूसरा निकाल के उसको टिक लगा दो। मोस्ट प्रोबेबली यही लगाना है आपको, पहला वाला, ठीक है। तो इसको मैं कर लूं 100 से गुणा। 100 से गुणा करते ही क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएंगे, फिर भाग लगाया एक बार में, 5 आगे चला गया 5 बार में और 0 बार में, 150 आ गया। 150 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है ये सवाल। ऐसे 2-3 सवाल आ चुके हैं बिल्कुल सेम टाइप के, बस डेटा चेंज है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। एक वस्तु रुपए 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। 25% की हानि किसमें चेंज हो गई, 25% के लाभ में चेंज हो गई। तो नई एसपी क्या होगी ये फाइंड करना है। इस टाइप के सवाल भी हम कर चुके हैं कि जब वो 450 में बेचता है तो उसको 75% की हानि होती है, 25% की हानि होती है। अगर 25% की हानि है, मान लो सीपी 100 है, तो एसपी कितनी रही होगी 75। तो मैं 75 का डिवाइड लगा दूं, यहां से आ जाएगा मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू। आपको 25% प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब 100 सीपी है तो एसपी कितनी होगी 125। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो 125 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पे कर दिया मैंने इंटू 125, ठीक है। अब 25 से काट दो 3 बार में, 25 से काट दो 5 बार में, 3 से इसको काट लो 150 बार में, और 150 इंटू 5 कितना 750। 750 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। सवाल क्या कह रहा है कि जब 144 पेन को बेचती है तो कुछ हानि होती है, ठीक है। 144 पेन को बेचने पर कुछ हानि होती है और वो हानि 144 पेन की हानि किसके बराबर है, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो यहां पे क्या आ जाएगा 144 सीपी माइनस 144 एसपी एंड इट इज इक्वल टू 6 एसपी, ठीक है। ये जब उस तरफ चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 144 और 6 कितने हो गए 150, यानी 144 सीपी बराबर कितना हो गया 150 एसपी। यहां से सीपी एसपी का जो रेशियो है वो कितना मिल रहा है, सीपी एसपी का रेशियो मिल रहा है 150/144, ठीक है। अगर मैं 2 से काटूं तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 2 से काटने पर 7 और 5 75, 2 से काटने पर यहाँ पे मिल रहा है 72, ठीक है। अगर 75 की चीज 72 में जा रही है, मतलब 3 यूनिट का लॉस हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है 75 के ऊपर। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर रहा हूं। 25 से काट दिया 3 बार में, 25 से काट दिया 4 बार में, 3 से काट दिया, ठीक है। तो क्या मिल रहा है फाइनली 4 मिल रहा है। तो ये क्या हो गया 4% का लॉस हो गया, 4% लॉस यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ट्राई करो पहले फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है सवाल। एक दुकानदार ने 30 केजी चावल 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए। कुल 20% का लाभ प्राप्त करने हेतु शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी, ये ज्ञात करना। एक दुकानदार है, उसके पास कुछ चावल है, ठीक है। उसने उन चावल का 30 केजी है, उस चावल में से 30 केजी जो है उसने इसको इस दर से खरीदा। 30 केजी चावल उसने इस दर से खरीदा, मतलब 30 केजी ही खरीदा है कुल मिला के। है कि आगे जब उसने बेचा तो कुल मात्रा का 40% उसने इस भाव से बेचा। तो ये कह रहा है कि टोटल मिलाकर 20% प्रॉफिट के लिए बचे हुए जो चावल है उनको किस भाव पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे सवाल को समझते हैं। देखो सबसे पहले तो कि 30 केजी चावल खरीदे 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, तो यहां से मेरे पास कुल मिलाकर सीपी आ जाएगी क्या, कुल मिलाकर सीपी कितना हो गया ये 1350 रुपए, 1350 रुपए, ठीक है। अब कह रहा है कि कुल मात्रा का 40% तो इसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा। कुल मात्रा कितनी है 30 है, ठीक है। 30 का 40% यानी कितना 2/5 कर लो, देखो कितना हो जाएगा 12, यानी उसने 12 केजी इस पर बेचा 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर। तो 12 इंटू 60 कितना हो जाएगा 720,
यानी 720 रुपए। और बचा हुआ जो 18 केजी है भाई, 30 केजी का 40% यानी 12 केजी तो उसने इस भाव पर बेच दिया। बचा हुआ जो 18 केजी है वो किस भाव पर बेचे, ये आपको फाइंड करना है। तो वो किस भाव पर बेचे, 18 केजी मान लिया x रुपए प्रति किलो पर बेचे, ताकि उसको 20% का ओवरऑल प्रॉफिट हो। तो सीपी कितनी, 1350। टोटल एसपी कितनी, तो 720 प्लस 18x। यह है सीपीएसपी का रेशियो। प्रॉफिट परसेंटेज 20% दे रखा है, इसका मतलब 5 की चीज 6 में गई है। बस इसको सॉल्व करके x निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 इसके साथ गुणा करूं पहले, तो यहां पर आ जाएगा 0। 6 इंटू 5 30 का 0, यहां पर आ गया 3। 6 इंटू 3 18, 18 और 3 कितने हो गए 21, यहां पर आ गया 2। और 6 और 2 कितने हो गए 8, ये आ गया 8 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूं, देखो तो क्या होगा। 5 सबसे पहले 0 करा रहा हूं, देखो 5 इंटू 2 10, यहाँ पे आ गया 1, 35 और 1 कितना हो गया देखो 36। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा प्लस 18x इंटू 5 कितना हो जाएगा 90x हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया 90x। क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करना है। मैं क्या कर रहा हूं, सब में 90 से डिवाइड कर रहा हूं। 90 से डिवाइड किया, ये 0 0 हट गए, 90 से किया तो 9 से करना है। अब तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे कितना 40, ये 90 तो हट गया। 90 है, 40 से 40 जब उस तरफ चला जाएगा तो x का मान कितना आएगा 50 रुपए। तो 50 रुपए प्रति किलो, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है कि सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि से इतने रुपए में बेच दिया, तो 30% लाभ कमाने हेतु उसे यह मोबाइल कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखते उड़ा दो ये सवाल तो अब। ठीक है, सबसे पहले मान लो कि 100 यूनिट्स की सीपी है। मान लो मन में, ये मन में मानना है, लिखना भी नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख के बता रहा हूं मैं, समझाने के लिए। मान लिया सीपी 100 यूनिट है। ठीक है, अगर सीपी 100 यूनिट है, 25% का लॉस है, तो फिर एसपी कितनी रही होगी 75 यूनिट से रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1950 है वो 75 यूनिट्स के बराबर है। ठीक है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए 130 यूनिट की, क्योंकि 30% प्रॉफिट है तो एसपी कितनी होगी 130 होगी। तो मुझे क्या चाहिए 130 यूनिट की वैल्यू चाहिए। इसको सॉल्व कर लो। 5 से जब मैं इसको काटता हूं तो ये कट रहा है 1 और 5 बार में। 5 से जब इसको काटा तो ये 2 और 6 बार में। उसके बाद इसको काट रहा हूं, देखो 15 से 1 बार में, 3 बार में और 0 बार में। अब इन सबको गुणा करना है, 130 इंटू 26 करना है, 0 आ जाएगा। 26 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60 और 18 78, यानी 8 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 7। 26 और 7 कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 33। कितना हो गया 3380, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप गाइज सारे के सारे सवाल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुके हैं, आपने अपने हाथों से ट्राई भी किए हैं। फटाफट से लाइक करो और कमेंट में लिख के बताओ कैसा लगा। आगे आने वाले सवालों को अपकमिंग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल